आज की। कई संतों के श्रीमुख से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और सभी अपने परिवार वालों को तथा सभी आर्थिक संपत्तियां वस्तुओं को हमसे दूर कर देते हैं। देखो, एक बात समझना होगा, पहलवान जब अपने चेला को कुश्ती लड़ाता है तो सबसे पहले वो निरीक्षण करता है कमजोर कहाँ है। जैसे यहां मारा, उसे कहा अब वहां वो 1000 बार मारेगा और इतना परिपक्व कर देगा कि दूसरा खींच के मारे तो भी उसको फर्क न पड़े। तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो देखते हैं हमारा चेला कमजोर कहाँ है, जहां कमजोर है वहीं उसे पीटते और मजबूत कर देते। एक शीशा है, ऐसे कंकड़ मारो फूट जाता नहीं, और गरम ठंडा करके प्रोसेस से उसे जब बनाया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं, वही शीशा गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और वही शीशा कंकड़ मारने पे टूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चेला को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। संसार कोई प्यार करता है क्या? सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत। ध्यान से हमारी बात समझना, यह अध्यात्म है। जैसे हम किसी भोग का चिंतन कर रहे हैं, उस समय जो हमें सुखानुभूति हो रही, जो एकदम लग रहा है अब मिले, और जब वो भोग मिला तो थोड़ी देर में मन उससे खिन्न हो जाता है, वो सुख नहीं रहता। इसका मतलब भोगाकर्षण में सुख है, भोगने में नहीं। अगर हमारा चिंतन न हो और फिर कोई भोग क्रिया हो, देख लो सुख नहीं होगा। जैसे नाम की कृपा से हुआ क्या, बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज बैठ जा। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया है। बड़े भाग्यशाली है जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए। नहीं, प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है। यदि हम सह जाएं तो, वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो, तो जय हो तुम्हारी। जब भी किसी मंदिर, चाहे वो ठाकुर जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी जी का हो, हम लोग सदैव कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा या मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे में महाराज जी सबसे मांगे या कैसे करें, या भगवान से मांगना? तो क्या मांगने मात्र से पूरी हो जाएगी क्या? भगवान का बाजार है संसार, इसमें सब चीज है। आपको अगर खरीदना, जैसे हम बाजार जाएं, कोई दुकान में चीज खरीदें दुकान वाले से, तो पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमको जरा ये सामान देना, और पैसा नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, नहीं छीन ले जाए। अच्छा, घर वाला पहुंचा और बोला सुनो यार 1 किलो चीनी दो जरा, तो 1 किलो चीनी तो देगा, लेकिन वो पैसा नहीं लेगा, क्योंकि घर वाला है, हिसाब भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर आवे कि आधा किलो घी देना, तो या तो तुम घर वाले बनो भगवान के, और या फिर दाम। तो घर वाले तो बन नहीं रहे कि प्रभु मैं आपका हूं, दीन बंधु पतित पावन, सर्वस्व आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, तो फिर वो पूरी करेंगे, क्योंकि अपनापन है, और आप भजन कर रहे हो, भगवान से भक्ति कर रहे हो, तो आपका चित्त जुड़ा हुआ है। और या फिर आपके पास अनुष्ठान, तपस्या, पुण्य होना चाहिए। 2 में 1 तो होना चाहिए। अगर 2 में 1 नहीं है तो मांगते घूमो, आपका श्रद्धा विश्वास कमजोर हो जाएगा। क्या देवी जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, हनुमान जी से भी मांगा पूरी नहीं किया, तो फिर श्रद्धा विश्वास कम हो जाएगा। इस ब्रह्म में ना किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। हम आपको पक्की बात बताते हैं कि आज बाबा के यहाँ गए थे यार, पीठ में दर्द कम हो गया, ये तुम्हारा पुण्य लग गया, पुण्य बन गया तुम्हारा कर्म। तुम आए ना यहाँ, तो जो जो पाग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, साधु दर्शन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग नष्ट होगा, तुम्हारे कर्म से नष्ट हुआ। तुम सत्कर्म किए ना, उससे नष्ट हुआ। बात समझो बच्चा। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो, और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूं?
अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की छाप। धोखे शब्द लिखा है। अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, देखोगे। जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर ईश को, क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है, अपने को समझने की क्षमता नहीं है, और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। जानता हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन, तो देखो। जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है। 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत, माया से जीतने की क्या बात। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हाँफते रहना, आगे क्या करना है इसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे, तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। कुछ नहीं है पूरे त्रिभुवन में, कुछ नहीं है, एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रिया मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे, तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है मरुभूमि में, और जब जाती तो रेत मिलती, तो लगता यहाँ तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है, तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है, ये जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन डरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बने, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। भगवान से कहो, हे प्रभु, आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं सदैव आपका सुमिरन करता रहूं, आपको भूलूं ना। इसके सिवाय न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न संसार चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक बात भगवान बहुत जोर से सुनते हैं, हृदय से कहो, प्रभु मुझे भजन दे दो। इस एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो, दिखाई देगा।
ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसी मन में मन भगवान कृष्ण, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले। उचित शब्द, अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मजीरा, शुरू करो कीर्तन। व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं। आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला 21 माला या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार की रजोगुण बढ़ाने वाली बात, वो आपके हृदय को गंदा कर दे। जब हम मन सौंपते हैं तो दीवानापन आता है। जहां सौंप देते हैं, बहुत गलत जगह सौंप दिया है। शरीर में, शरीर संबंधियों में और भोगों में। जहां जहां तुमने समर्पित किया है वो ठिकाना ठीक नहीं है, लौटा लो, नहीं तो दुख पाओ। कहते माइक से कहते विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आपसे डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आपसे डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो कि आप शांत हो, क्या आप सुखी हो? नहीं, सब अशांत है। सुखी वही है जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो पापाचरण को छोड़े हुए है, वो सुखी। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। अपने सुख के लिए सारी बातें हैं, ऐसे ही सबका संबंध समझ लो। हम एक जगह थे तो एक वृद्धा महिला आई, अपने पति के लिए कहती, महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा ले। उनका उठा ले का मतलब क्या, गिर पड़े है? बोले नहीं, वो पड़े पड़े हगते रहते, बड़ी दुर्गति प्राप्त करे, उठा ले। तो हम कहा तो लड़का है, बहू है, तुम है, सफाई करो, उनकी सेवा करो। बोले अब सब नहीं होता, बस आप इतनी कृपा करो, भगवान उठा ले। ये है संसार। काम के ले रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी, तुमने क्यों ले लिया? ये संसार का स्वरूप है। तो आप समझो, थोड़ा विवेक को जागृत करो, मोह का नाश होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तभी भगवान से प्यार होगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये भाग दौड़ तभी शांत होगी जब तुम्हारे प्यारे भगवान हो जाएंगे। महालक्ष्मी पति क्या चाहिए? रूपवान है, सर्व सामर्थ्यशाली है। अगर वो अनुभव में ना आता ना तो हम सबसे कह देते, भैया लगे तो बचपन से है पर हाथ कुछ नहीं लगा, आगे मरने के बाद जो मिलेगा वो हमें पता नहीं, पर हमें कुछ हाथ नहीं लगा, हम कह देते। और हम सच्ची कहते हैं कि वो है, इतने नजदीक हैं, इतना दुलार करते हैं कि उनकी बात सोच के केवल रोना ही आता है, दूसरी कोई बात नहीं रहती है। इसलिए उन्हीं से प्यार किया जाए जो वास्तविक प्यार का निर्वाह करना जानते हैं। संसार प्यार का निर्वाह करना नहीं जानता है। लालजू ने कहा, पिया जो बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं।
तो कहा प्रियतम पापी का सो कहें, बहुत भूरी प्रिया जो। तो उनका जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे है, प्रतिकूल चले है, जो प्रतिकूल चले हो अपराधी हुए है ना। तो जो ही लालजू की तरफ पास प्रिया जो पास हो गए, जाओ निकुंज अनुल्लिख्या अलल ताल, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों को। जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, हंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना, किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा बहुत बुरी तरह मारे जाओ। और भगवद आश्रित है, प्यासे है तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता माँ को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा मैं स्वयं वहन करता हूं, तो विश्वास करो उसका। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। यह सब प्रश्न हमारे पास पहली बार आ रहे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करें, पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करें, आराधना करें। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करें, पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करें, स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करें, यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करें, रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करें, और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करें। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करें। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करें। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करें। संसार की आग से जला हुआ इन्होंने हाथ पकड़ा मुझे पहले दिन से और आज यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनको भूल जाऊंगा। आप सोचो जरा, है कैसे भूल सकते हैं? और भूलने वाली चीज है वो शिव है। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। अगर अपनी सफलता चाहते हो तो नाम जप करो। भगवान का नाम जितना जप करोगे, गंदे आचरण छोड़ो, जीवों पर दया करो। ये मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में, जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से बेविचार करना छोड़ो, नाम जप करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो, धर्मयुक्त कमाई से जियो, देखो आनंद आ जाएगा। इसलिए डरो, पाप कर्म से डरो, किसी जीव की हिंसा मत करो। हर जीव में भगवान विराजमान है, हर जीव जीना चाहता है,
हर जीव जीना चाहता है। आप चींटी के पीछे अंगुली रख कर देखो तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भागेगी। हर जीव जीना चाहता है। जिसे तुम काट कर खाते हो ऐसे तुम्हें काल काटेगा, और जब वो काटेगा तो ये बताएगा नहीं कि हम काट रहे हैं। इसलिए बहुत होश में कोई पाप कर्म मत करो। बहुत सौम्यता से मनुष्य जीवन आनंदमय कट जाए, बहुत बड़ी भगवान की कृपा। विपत्ति, संकट, नाना प्रकार के संघर्ष इस जीवन में है और आप पाप और कर रहे हो तो सोच रहे हो मौज मस्ती ले रहे हैं। बिल्कुल मौज मस्ती नहीं, ये तुम्हें नरक में दुख देगा। और अगर अपनी सफलता चाहते हो तो नाम जप करो। भगवान का नाम जितना जप करोगे, गंदे आचरण छोड़ो, जीवों पर दया करो। ये मुर्गा गाय